मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, यह भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। एक एक फूल दिखाकर बाबा कह रहे, देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है। फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं, वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो अच्छे बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे
वह फौरन कर दिखाए तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट यानी जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है, जो सुना वह सत सत करते रहते हैं। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पांव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। यह तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सद्गति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे ही लज्जा आएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासीपने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। और जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे? तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनाने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी, फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसी को फारकती व डिवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुल गुल बनाकर वापिस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते,
तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। फल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप, टीचर सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तब ही ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं है। रावण ही नहीं, रावण के भूत कहां से आए? देह अभिमान, काम, क्रोध, यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं, हम भी करें। माताएं जास्ती है, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म न हो। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं माम एकम याद करो। डायरेक्शन मिलाना तो एकदम याद करना, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप, वह प्रजापिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ? बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए। तर बाबांनी आज 2 मुख्य गोष्टी समजवलेल्या आपल्याला, की सेवा, आपलं हे जे जीवन आहे हे सेवेचं जीवन पाहिजे आणि सेवेचं जीवन बनवण्यासाठी त्याच्या पहिले 3 विषयांची धारणा पक्की पाहिजे.
ज्ञान पक्का होना चाहिए, बाबा की याद होनी चाहिए, बहुत प्यार से हमें जो विश्व का मालिक बनाता है, हमें इस पतित पने से छुड़ाता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में लेकर जाता है, इस पतित दुनिया पतित शरीर में हमारे लिए आता है, ऐसे बाबा को जो हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बना देता है, हमें माला माल कर देता है, हमें फिर से चार्ज कर देता है, हमें फिर से नया बना देता है, ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए। और फिर धारणा, जब हम ज्ञान बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, बहुत ध्यान से बाबा की बातों को सुनते हैं और पक्का आज्ञाकारी फरमान बरदार बनकर बाबा की बातों को तुरंत अमल में लाने लगते हैं। ज्ञान का सब्जेक्ट अमल में लाने तक है। ज्ञान आणि ज्ञानाचं प्रॅक्टिकल एकच विषय तो की ज्ञान आपण ऐकतोय त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, बाबा का कहना और हमारा करना, ये हो गया ज्ञान का सब्जेक्ट। फिर बाबा की याद, किस कारण से बाबा को याद करना है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यार करता है हमसे, किस लिए आया है, ये सब समझकर उसको पहचान कर हमें बाबा को याद करना है। और फिर हम जितना याद करेंगे उतना हमारा जंक निकलता जाएगा, कट निकलती जाएगी और हम और भी बाबा की तरफ खींचते जाएंगे। जितना हम बाबा की तरफ खींचते जाएंगे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हमारे विकार खत्म होते जाएंगे। तो ज्ञान, योग, धारणा, फिर विकार खत्म होने से विकार खत्म हो गए, उसके जगह पर हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी। तो इन तीनों विषयों में जब हम आगे जाते हैं, सेवा का जीवन हमारा ऑटोमेटिक बन जाता है। ऐसे तो हमें स्पेशल सेवा करनी है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, अलग अलग टाइप की सेवा, समय श्वास संकल्प को सफल करना है सेवा में। लेकिन ऑटोमेटिक सेवा हमारे जीवन के द्वारा होती है जब हम ज्ञान, योग, धारणा तीनों विषयों में पक्के होते हैं। और ये जो बाबा कहता है कि मेरा किन बच्चों से प्यार है, किन बच्चों से प्यार है, बाबा म्हणता है कि तुमने तो गीत बना लिया है, दुनिया वालों ने गीत बना लिया है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो बाबा तो प्यार का सागर है, प्यार सब पे करता है, लेकिन स्पेशल बच्चों से स्पेशल प्यार है उसका। कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है। हम जो स्पेशल बच्चे हैं, कल्प पहले वाले बच्चे हैं, उनसे बाबा बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हम उसके लाडले बच्चे हैं। हमें अपने आप को इसी स्थिति में रखना है कि बाबा मुझे देखता रहे, बाबा को मेरे बिना चैन नहीं आए, बाबा मुझे देखता रहे कि मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ, कितना मैं सत्युग की तैयारी कर रहा हूँ, कितना मैं अपने आप को संगम युग पर रख रहा हूँ। बाबा मुझे कभी भी देखे, उसे ये पता चले कि मैं संगम युग में हूँ। उसे ये न लगे कि इसका एक पैर कलयुग में है, एक पैर संगम युग में है। बाबा मुझे कभी भी चेक करे, कभी भी देखे, तो इसी नजर यही उसे समझ में आए कि बच्चा कंप्लीट संगम युगी है। और ऐसे बच्चे जो ये समझते हैं, जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो बाबा म्हणता ये ऑटोमॅटिक मनमना भव है। जादूचा मंत्र बाबांनी देऊन टाकला, मनमना भव। मन बाबा में नहीं लगता है तो अलग तरीके से लगाना है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी हूं। संगम युग आठवेल तर मी आत्मा आहे, संगम युगामध्ये मला ज्ञान भेटलेलं आहे, मी आत्मा आहे, माझा पिता परमात्मा आहे, ऑटोमॅटिक बुद्धीमध्ये राहील। आणि संगम कशाचा आहे? कलयुग आणि सतयुगाचा संगम है। तो अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। कलयुग से बुद्धि हटती जाएगी, सतयुग में लगती जाएगी, सतयुग की तैयारी होती रहेगी। और संगम युग याद है, बाबा याद है, ऑटोमेटिक परम धाम भी याद है कि मुझे घर जाना है। घर जाना है तो घर जाने से पहले मुझे गुणवान बनना है, गुणों को धारण करना है, शक्तिशाली बनकर जाना है। ये सारी बातें ऑटोमेटिक बुद्धि में रहेगी। तो बाबा म्हणता है यहां पर क्या करना है, तुमको पढ़ाई करनी है, याद करना है, धारणा करनी है, सेवा करनी है। जो करते आए घर में, बाबा म्हणता है खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, वो तो करते ही आए, वो तो करते ही आए। यहां पे भी हम करते हैं, वो तो करना है, लेकिन वो हमारी सेवा कब होगी?
रोटी ज्यांना स्वयंपाकाची सेवा आहे, इथं असो किंवा मधुबनमध्ये असो, ती सेवा केव्हा आहे? जेव्हा बुद्धीमध्ये आहे की मैं बाबा के लिए भोजन बना रहा हूं, मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूं, या मैं बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूं। जब ये बुद्धि में रहेगा तब वो कर्मना सेवा भी हमारी रूहानी सेवा बन जाएगी, जिससे कमाई होगी। तो हम जो कुछ भी स्थूल सेवा भी कर रहे हैं, आपण जे काही कर्म करतोय, घरामध्ये, शेतामध्ये, कुठेही आपण कर्म करतोय, तो ये मैं वाइब्रेशन फैला रहा हूं, ये मैं बाबा की याद में कर्म कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक मेरे में भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें भी वाइब्रेशन जा रहे हैं और दुनिया में वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो ये कर्मना सेवा को हमें रूहानी सेवा में बदलना है। तनाच्या द्वारे सेवा आपण करतो, कोणत्याही प्रकारची सेवा, या शरीराचा आधार घेऊन जी सेवा करतो आपण, तर ती सेवा आपल्याला मार्क देणारी केव्हा बनेल? जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये बाबा है, शिव बाबा याद है सदा, शिव बाबा ने ये सेवा दी है, ये याद है, शिव बाबा के लिए मैं ये कर रहा हूं, ये याद है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें से सेवा हो जाएगी अगर मेरी भावना सही है, अगर मेरा मन स्वच्छ है, अगर मैं ये चाहता हूं कि सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, तो मैं जो कर रहा हूं उसमें पुण्य जमा हो जाएगा, कमाई जमा हो जाएगी। तो बाबा म्हणता है इसका हिसाब निकालो, सेवा कितनी की, कितनों को आप समान बनाया, इसका हिसाब निकालो, और कितना बाबा को याद किया, इसका हिसाब निकालो, किस तरीके से ज्ञान सुना, समझा, प्रैक्टिकल में लाया, इसका हिसाब निकालो, किस तरीके से मुझे याद किया, कितना याद किया, इसका हिसाब निकालो, कितने दिव्य गुणों की धारणा की, विकार कितने खत्म हो गए, क्या बचा है, उसका सारा हिसाब निकालो। फायदे घाटे का पोता मेल रोज निकालना है। आणि बाबा म्हणताय रोज मला द्या, हा हिशोब मला तुम्ही रोज द्या। आणि जे सेंटर संभाळण्यासाठी निमित्त है, बाबा म्हणताय अपने जो सेंटर में आने वाले भाई बहनों का हिसाब भी मेरे तक पहुंचाओ तो मुझे भी पता चले। तो ये हिसाब हमें भी रखना है, हर एक को रखना है, और हमें इन बातों को सबके सामने सुनाना भी है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके की सेवा करते हैं, किस तरीके का योग रहता है। तो एक दूसरे से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ते जाएंगे और बाबा को भी सुनाना है ये सारी बातें। तो बाबा म्हणता है अगर तुम हिसाब रखोगे, हिसाब करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कहाँ कम पड़ रहा हूँ, या फिर मुझे कितना प्यार से याद करना चाहिए था बाबा को। जो कुछ मैं कर सकता था नहीं किया मैंने, ज्ञान योग धारणा सेवा कर सकता था मैं, कितना ज्यादा कितना अच्छी रीति से कर सकता था, मैंने नहीं किया। तो नहीं किया समझ में आएगा तो हम जग जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी और हम बहुत अच्छी रीति से करेंगे। म्हणून बाबा म्हणतात हिशोब ठेवा, स्वतःला चेक करा, चेक केल्यावर चेंज करता येईल, चेक केल्यावर जे काही आहे त्याला स्वीकारायचं, खूप प्रेमाने, खूप आनंदाने, खूप शांततेने, खूप धैर्यतेने। असं नाही की मेरे से तो ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, याच्यामध्ये नाही जायचंय। चेक करायचं आणि चेंज करायचं लगेच। बटन जसं लाईटचं बटन चालू बंद, तसं चेक एंड चेंज, चेक करना है चेंज हो जाना है, चेक करना है चेंज हो जाना है। तो ये सारी बातें बाबा हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए सारा सच सुनाता है, सारी बातें सारा ज्ञान हमें प्रैक्टिकल में लाने के लिए, हमें देवता बनाने के लिए है। तो बाबा म्हणता है यहाँ पर पढ़ाई है, यहाँ पर पैर धोकर पीने की बात नहीं है। पैर धोकर पीने तक की वो दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले वो भी तैयारी रहती है कि साधु महात्मा बहुत ऊंचे लेवल के, इनके पैर धोना है, फिर पानी पीने तक भी जाते हैं, वो पैर धोकर पानी पीने। और फिर बाबा म्हणता है यहाँ पर तो मैं तो छूने भी नहीं देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा तो परमात्मा नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा को छूना नहीं है, और परमात्मा के पैर नहीं है तो परमात्मा को भी छूना नहीं है। तो बाबा म्हणते छूने से क्या होगा, किती पाय पडत राहा, संस्कार बदलायचे आपल्याला, पाप कर्म भस्म करायचे, तो उसका तो एक ही तरीका है, बाबा को याद करना। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना धारणाएं होगी, उतना पाप कर्म भस्म होंगे। पैर छूने से, पैर धोने से कुछ नहीं होता है, कुछ हो नहीं सकता है, ते आतमध्ये करू शकत नाही, संस्कार परिवर्तन होऊ शकत नाही। म्हणून या सगळ्या वरच्या गोष्टी भक्तांनी आणलेल्या आहे। भक्त जो है, बाबा म्हणता है जो जिनकी भक्ति बहुत अच्छी है, जिन्होंने बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति की है, अभी तक जो ड्रामा चला द्वापर के बाद से,
जिन्होंने बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति की है, उनको ही आकर मैं उठाता हूँ, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। तो जो ऊंची लेवल, अभी ये तमो प्रधान भक्ति हो गई है। अभी आज की भक्ति तमो प्रधान भक्ति है, जो दिखावे की भक्ति हो गई है। लेकिन पहली भक्ति बहुत ऊंचे लेवल की थी, हाई लेवल की भक्ति थी, और हमें उसका ही फल मिला है। हम बहुत बड़ी भक्त आत्माएं बैठी है बाबा की। कल्प पहले वाले हम बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ऊंची भक्ति की है, बाबा की भक्ति बहुत ऊंचे लेवल की है। और बाद में भी हम दूसरे भक्ति में चले गए, फिर भी अच्छी थी, इतनी तमो लेवल की भक्ति नहीं थी हमारी। बहुत अच्छे भक्त है हम, और इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान देने के लिए चुना है। और बाबा हमें फूल जैसा बना रहा है। हर एक को फूल जैसा बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना, इसका ठेका बाबा ने लिया है। बच्चे बाबा के बनते हैं, बाबा को समझते हैं, बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर फारकती देकर चले जाते हैं। लेकिन बाबा म्हणते मैं तुमको कभी फारकती नहीं दूंगा। बाबांनी गॅरंटी घेतलेली आहे, मैं अपना, तुम जो मेरे बने हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। बच्चे डिवोर्स देकर चले जाते हैं ऐसे बाबा को, जो हमें हर कल्प में राजाओं का राजा बनाने आता है। हम गड़बड़ कर देते हैं, हम गलतियां कर देते हैं, हम विकारों के वश हो जाते हैं, फिर भी वो आकर हमें ऊंचा उठाता है। ऐसे बाबा को भी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हमें तो इतना नशा होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम ब्रह्मा बाबा के बने हैं जो प्रजापिता है, और शिव बाबा के बने हैं जो सबका बाप है, सर्वशक्तिवान है, निराकार है। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर ब्रह्मा को भी मानेंगे और शिव को भी मानेंगे। सब ऊंची थी ऊंची दो हस्तियां, और हम उनके बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा तुमको होना चाहिए। तो हमें ये नशा चढ़ाना है, खुशी बढ़ानी है, खुश रहना है। और ये जो चारों विषय है उनमें हमें आगे से आगे बढ़ता जाना है। बाबा को हिसाब देना है। बाबा जो कहते हैं वो प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। बाबा जो हमें कहते हैं सुनकर नहीं सुने जैसा नहीं करना है। सुनकर एक कान से छोड़कर दूसरे कान से नहीं निकालना है। जो बाबा कहता है हमारे कल्याण के लिए है, और हमें हर चीज अपने जीवन में अपनानी है जो बाबा कहता है। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सेवा का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषी व तपस्वी। हे जे वरदान आहे याचं प्रॅक्टिकल स्वरूप आपण जे बघितलेलं आहे ते दादी जानकीची एकदम परफेक्ट बाबांचं जे वरदान आहे ते परफेक्ट त्यांचं तसं जीवन होतं कि संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं बचा है। उनको बिल्कुल क्लियर था, लेकिन ब्राह्मण जीवन का नशा कितना था, कितनी खुशी थी, किती नशे वाला त्यांचा चेहरा असायचा, कंटिन्युअस जसं तार इथून जोडलेली तिथं एकदम इतक्या त्या स्थितीमध्ये त्या राहिलेल्या आहे की जसं बिल्कुल ॲक्युरेट बाबा जसं राजऋषी आपल्याला
बघण्याची इच्छा आहे आपल्याला, तसं जानकी दादींनी प्रॅक्टिकल 100% करून दाखवलं होतं ते. बिल्कुल आपण आठवायचं ते जानकी दादींचं स्वरूप. कितने नशे में वो कहती थी, बाबा के बारे में बातें. तो वो असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया. असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार, ये इतना सुंदर संसार. ब्राह्मण परिवार के दोनों मुखिया ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इतने सुंदर परिवार में हम शामिल हो गए हैं. बहुत बड़ी, बहुत ऊंची बात आहे. आणि त्यांना इतका नशा होता या ब्राह्मण संसाराचा. त्या हॉस्पिटलमध्ये शेवटचे वर्ष 2 वर्ष सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये जायच्या, ऍडमिट व्हायच्या. डॉक्टर सांगायचे आता यांना 15 दिवस रेस्ट पाहिजे, 15 दिवस बिलकुल यांनी काहीच आता हालचाल नाही करायची आहे, इथंच आराम करायचा आहे. त्यांची इच्छा काय असायची, मधुबन में जाना है और बाबा के बच्चे आए हैं इतने, उनसे मिलना है. त्या 15 दिवस रेस्ट सांगितलेली डॉक्टरांनी, त्या दुसऱ्या दिवशी गाडी मागवायला लावायच्या, तिथं जायच्या और सीधा हॉल में पहुंच जाते थे बच्चों से मिलने. इतना नशा था उनको. तो ये संसार, ये साधारण संसार नहीं है. सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए हैं. पण त्याची किंमत आपण ती बुद्धीमध्ये ठेवायला पाहिजे. हर एक जो बाबा का बच्चा बनता है, जो समझता है बाबा का ज्ञान जिसने सुना है, उसको अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना लेना है इस जीवन में. और इस जो हम ब्राह्मण संसार में आ गए हैं, नया जीवन मिला, नया संसार मिला, उसका नशा, उसकी खुशी हमारे जीवन में सदा होनी चाहिए. कि हम किस संसार में आ गए, कौन से परिवार में शामिल हो गए हैं. डायरेक्ट भगवान का परिवार है. ये नशा अगर किसी को चढ़ जाए तो चारों विषयों में ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा. तो ये संसार, श्रेष्ठ संसार मिल गया, तो उस संसार से बेहद का वैराग्य, अर्थात कोई भी लगाव नहीं, कोई भी लगाव नहीं. बिल्कुल जानकी दादी की स्थिति. तो उन्हें इस संसार से, तो इस संसार के लिए तो उनके सारे वाइब्रेशन थे, सारी शक्तियां थी, सारा संसार मुझे बदलना है, ये भी था. लेकिन अटैचमेंट कलयुगी संसार से किसी के भी साथ नहीं थी. कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव कलयुग का, उसके किसी के भी साथ अटैचमेंट नहीं. कभी भी कोई देखता था जानकी दादी को, मुरली रहती थी दादी के साथ, मुरली रहती थी. बाकी कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं थे जानकी दादी के पास. कभी जानकी दादी ने मोबाईल का यूज नहीं किया होगा. तेवढ्यापुरतं तेवढं कधी त्यांना कॉल आला, बोलायचं असेल अर्जंटली, तर त्यांना कॉल दिला असेल, तेवढ्यापुरतं कोणाशी सेवेसाठी बोलले असतील. बाकी त्यांचा असा मोबाईल नहीं नव्हता. और वो बिल्कुल नशे से कहती थी, सफेद वस्त्र, जेब खाली, और हम है सारी दुनिया के वाली. तो ये ऐसी स्थिति, ये राज ऋषि की ऐसी स्थिति हमें बनानी है. ऋषि मतलब वैराग्य और राज मतलब शक्तिशाली स्थिति. बाबा का लाडला बच्चा और इस शरीर का मालिक, प्रकृति का मालिक. स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो. बोलणं कसं पाहिजे आपलं, मधुर, गोड आणि शुभ भावनेनी भरलेलं. अच्छा, ओम शांती.